धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 दिन पहले आपके चैनल धाकड़ खबर ने बात की पूर्व जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल साहब से। मुद्दा था लखनऊ की सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सुनाया गया फैसला। फैसले के मुताबिक बाबरी मस्जिद किसी असामाजिक तत्वों ने गिरा दी। वहां पर जो लोग भीड़ जमा करे हुए थे उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है। वो तो मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मस्जिद को गिराने के लिए पहले से कोई सुनियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। उस मुद्दे पे बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते उन्होंने एक लाइन बोली, वो लाइन फिर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मनुवाद जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों पे लागू नहीं होता है कि एक वर्ग पे लागू होता है। मनुवाद जो है वो मुस्लिमों में भी है, मनुवाद जो है वो SC ST OBC में भी है, तमाम जगह पे मनुवाद है। कैसे वो कह रहे हैं उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। जी, मुसलमानों में भी मनुवादी है और सभी लोगों में मनुवादी। मनुवादी का मतलब क्या है जी, कि वे उच्च नीचता और हम सबसे श्रेष्ठ, ये जो है इसमें से वो वर्ण व्यवस्था बाकी सब जो आया। तो अभी जब तक हम अभी खुल्लम खुल्ला बोलता है भागवत। परसों राम मंदिर के पूजन के दिन उन्होंने बोला कि हमारे देश के ब्राह्मण सिर्फ भारत को नहीं तो दुनिया को मार्गदर्शन करने में सक्षम है। जी, यानी क्या सक्षम है वो? तो तुम्हें सोचने से रोकते हैं, जी, तुम्हें वैज्ञानिक विचारों से रोकते हैं, जी, तुम्हें तर्क बुद्धि से रोकते हैं, जी, तुम्हें सत्संग बुद्धि से भी बहुत रोकते हैं और कहते हैं हम कहेंगे वो बोलो। जी, यह है स्वर्ग, यह है नरक, ये तुम्हारे भी धर्म में है। लेकिन ये जब तक हम इसका पीछा करते रहेंगे या उसको ही चलाते रहेंगे जी, तो हमारी सोच कैसी बदलेगी? सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे भी मनुवाद लागू है, यानी कि तुम्हारे यहाँ पे, मेरा नाम अकरम रईस खान है इसलिए वो कह रहे हैं मुसलमानों में भी मनुवाद लागू है। हालांकि है यहाँ पे भी। हाँ, यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, वो तो सब ठीक है। बताओ तो मुसलमान भी हो। अल्लामा इकबाल साहब का मशहूर शेर है जो इनकी इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ मुसलमानों के अंदर भी मनुवाद हावी है। लेकिन मनुवाद क्या दलितों में भी हावी हो चुका है या उनकी लीडरशिप भी मनुवाद का शिकार हो चुकी है? ये बात इसलिए खड़ी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी के साथ जो दरिंदगी और उसके बाद फिर बलरामपुर में बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, उस पर अपने आप को दलित नेता कहने वाले लोग खामोश हैं। या तो वे ट्वीट कर रहे हैं या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस मामले में उत्तर प्रदेश की नेता जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मैं तो दलित की बेटी हूं, मैं तो दलित की बेटी हूं, जो ये करती रहती है, मायावती की बात करने जा रहा हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनकी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता भी इस पूरे मामले को लेकर सड़क पे नहीं उतरा है। तो सवाल खड़ा होना क्या गलत है कि मायावती जी सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए दलित की बेटी बनती हैं और वहां पे जाके जो है वो दौलत की बेटी बन चुकी हैं? लोगों का आरोप है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने भाई भतीजे को बचाने के लिए, वरना केंद्र में बैठी मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार इनके खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कसवा देगी और इनके खिलाफ जितने घोटाले हैं वो खुलवा देगी और उनको उठा के जेल में डाल देगी। तो क्या अपने आप को बचाने के लिए पूरे समाज को कुर्बान होने देंगे? समाज को बर्बाद होने देंगे? समाज कोई मायने नहीं रखता। ये वो पार्टी है जो काशीराम के आंदोलन पर चलकर यहां तक पहुंची है। लेकिन मायावती ने इस पार्टी का क्या बेड़ा गर्क किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। नेशनल पार्टी को आज सिकोड़ कर उत्तर प्रदेश की पार्टी बना दिया है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम जगह, मध्य प्रदेश इस पार्टी के विधायक और सांसद चुन के आया करते थे। लेकिन दौलत के चक्कर में लोगों का कहना यह है कि मायावती ने इस पार्टी को सिकोड़ के रख दिया। तो ठीक है, अब उस दौलत को बचाने के लिए समाज को कुर्बान किया जा रहा है। दूसरा चेहरा देख लीजिए, रामदास अठवाले या अठावले, जो भी आप कहना चाहें, केंद्रीय मंत्री हैं साहब। ड्रामेबाजी, नौटंकी, चुटकुले छेड़ना यही आता है, लेकिन मलाई खाने का बड़ा शौक है। आपने अभी हाल फिलहाल इनकी 2 तस्वीरें बड़ी मशहूर हुई हैं, वो देखी होंगी। कंगना राणावत को इंसाफ दिलाने के लिए उससे मिल रहे हैं, वो तस्वीर आपने देखी होगी। याद रखिएगा, कंगना राणावत को इंसाफ दिलाने के लिए दलित नेता लड़ाई लड़ रहा है साहब, कंगना राणावत को इंसाफ दिलाने के लिए। दूसरी तस्वीर आपने देखी होगी कि जिस लड़की ने अनुराग कश्यप पर
बलात्कार का आरोप लगाया, नाम उसका पायल घोष बताया जाता है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसको लेकर अपने साथ राज्यपाल के यहाँ गए हैं। बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, पायल घोष की भी, कंगना राणावत की। लेकिन जब ये दलित बेटी हाथरस में शिकार हुई दरिंदगी का, जब वो दलित बेटी बलरामपुर में शिकार हुई दरिंदगी का, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। मैं स्क्रॉल के जरिए अपने एडिटर से कहूंगा कि इनका ट्विटर एक के बाद एक दिखाएं आपको कि इन्होंने कितने ट्वीट किए। ट्वीट तो 10 से 12 किए हैं, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल पा रही है। 30 सेकंड का एक वीडियो इनका मिलता है, उसमें सिर्फ ये जरा सी बात कहना, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चंपा गांव है, तो वहाँ 14 दिन पहले एक दलित लड़की पर गैंगरेप हुआ था। 19 साल की थी और आज उनका देहांत हो गया है। ये घटना बहुत बड़ी मानवता को कलंक लगाने वाली है, बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। बहुत बड़ा जो गैंगरेप है, ये गैंगरेप उन्होंने करके मानवता को कलंक लगाया है। इसीलिए मैं इस घटना का निषेध करता हूँ। और ये जो दलित समाज की लड़की है, उनको, उनकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। तो यहां सवाल खड़ा होना लाजमी है कि कैसे बेगैरत और बेशरम दलित नेता हैं, तो दलित बेटी की हत्या के बाद, उसकी दरिंदगी, उसके साथ हुई दरिंदगी के बाद इस तरीके से खामोश बैठे हुए हैं। क्या इन्हें सत्ता नहीं छोड़ देनी चाहिए थी? क्या इन्हें खड़े होकर आदित्यनाथ योगी सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए था? क्या इन्हें नहीं कहना चाहिए था नरेंद्र मोदी से कि आदित्यनाथ योगी को सत्ता से हटाइए, उन पर सत्ता नहीं संभल रही है, उनको उनके मठ भेज दीजिए? सिर्फ मठ वाली बात मायावती ने जरूर कही कि इन पर सत्ता नहीं संभल रही है, इनको इनके मठ भेज दो, नहीं तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका काम इनको दे दो, सत्ता चलाना इनके बस की नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या यही दलित नेता हैं जो सिर्फ ट्वीट और बयानबाजी करेंगे? इसके अलावा कुछ उभरते हुए चेहरे जरूर हैं, जिसमें से जिग्नेश मेवानी है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद है। वो लोग जमीन पे उतर के जरूर लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना इन दलितों की लड़ाई लड़ता हुआ तो कोई और ही दिखाई दे रहा है। एक पहलू था, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू होना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।